Suppose in a rectangular coordinate system a vector A has its at point P and -2। यानी एक वेक्टर ए है और वो पॉइंट है -2 एंड -3। अब इस वेक्टर पी को जो है हम वेक्टर फॉर्म में अगर डिनोट करें, पहली वैल्यू एक्स के अलोंग होती है, दूसरी वाई की और तीसरी जी के, तो इसको हम लिख सकते हैं -2i -3j +0k। क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए हम आई, वाई के लिए जे और जी के लिए हम के यूनिट वेक्टर को या पोजीशन वेक्टर को जो है वो यूज करते हैं। फिर उसने जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे दिया हुआ है क्यू। अब जो क्यू की वैल्यू है उसने वो भी हमें गिवन दी हुई है और क्यू की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड 9। अब देखिए पहली वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो 3i हो जाएगा और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये क्या हो जाएगा 9j, और तीसरे जो जी एक्सिस के अलोंग उसने नहीं दिया तो उसे हम क्या कह देंगे 0k। तो अब हमने उस हमसे पूछा है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब डिस्टेंस पूछा है तो वो उसका मतलब है पी क्यू। अब डिस्टेंस कैसे हमें पता चला, देखें ये वेक्टर है हमारे पास P। अब एक और वेक्टर है हमारे पास, वो क्या आ गया Q। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो वेक्टर के दरमियान डिस्टेंस है वो पूछा हुआ है, तो वो क्या होगा इस तरह से PQ। तो ये इसने वेक्टर PQ हमसे पूछा हुआ है। अब वेक्टर PQ का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो होता है Q माइनस P, यानी वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। इसको अगर आप दूसरी तरह बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ क्यू, क्योंकि ओरिजिन के लिहाज से जो है हमें पोजीशन वेक्टर जो है वो पोजीशन बताता है। तो इस वजह से जो है हम इधर ये लिख दिया। अब देखें बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं, इस वजह से ये 3i क्यू वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, पहले 3i प्लस 9j आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, माइनस की साइन, और फिर ये वाला जो है वेक्टर वैसे का वैसे -2i -3j। तो अब ये क्या हो गया 3i प्लस 9j, माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2i, और ये माइनस माइनस प्लस 3j। तो थ्री सेम वैल्यू जो है वो एक दूसरे में एड अप होती है। जिस तरह से कपड़े के ऊपर कपड़ा सिलाई होता है, लोहे के साथ लोहा ही लगता है, कपड़े के ऊपर लोहा नहीं लगाया जाता, तो इसी तरह से आई की वैल्यू आई ही ऐड होगी। तो 3 और 2 जो है हमारे पास मिलकर क्या बन जाएंगे 5i। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 5i, और उसके बाद 9 और 3 ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बन जाएंगे 12j। और अब हमने इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, क्योंकि उसने डिस्टेंस दिया और डिस्टेंस 5i और 12j, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है, तो वो क्या होगा वेक्टर p q और इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है ये 5 वाली, तो हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, और ये हमारे पास आ जाता है 169, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस उसने खुद कहा हुआ है तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, या फिर आप सिंपल भी कह सकते हैं 13 यूनिट्स। तो ये हमारे पास जो है पहला न्यूमेरिकल इंतहाई आसान हो गया। अब हम जो है दूसरे न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं कि वो इसमें हमसे क्या फाइंड करना चाह रहा है। अब दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर भी बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही है। वो कहता है अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये जी एक रूम है और इसका ये जो सेंटर है ये उसने कमरे का जो है वो कंसीडर कर लिया है। इफ एन इंसेक्ट इज क्राउलिंग ऑन एडजेसेंट वॉल एट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 एंड 1। यहाँ पे समझे आप एक ये चींटी बैठी हुई है और वो इधर जो है वो क्राउलिंग कर रही है, ठीक है, और वो कितनी कर रही है 2 एंड 1। फिर उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस। अब यहाँ पर फिर वो हमसे जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कह रहा है कि उसने 2 एंड 1 जो है वो चल लिया है, तो उसका डिस्टेंस बताएं। तो पहली वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर वाई पे है तो ये क्या हो जाएगा 1। तो यानी सादा लफ्जों में ये चोटी ऐसे चलती चलती जो है वो इस पॉइंट पर आ चुकी है, यानी पहले वो उधर थी अब ये यहाँ पर आ गई है। यानी उसने ऐसे जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया और ऊपर वो 1 मीटर गई है। तो अब हमने टोटल उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें जो वेक्टर दिया हुआ है ओरिजिन के लिहाज से है, इंसेक्ट है, तो हम इसे कह सकते हैं ओ आई, ठीक है वेक्टर। और ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है 2 एंड 1, तो इसको हम आई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली इधर गिवन वैल्यू इसको हम कैसे लिखेंगे 2i+1j। तो ये हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हम मजीद इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो हमें ओ आई का जो है ना मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ओ आई आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या आता है एक्स का स्क्वायर और फिर क्या होता है वाई का स्क्वायर, और ओ आई, आई इसलिए लिखा है आई से इंसेक्ट।
तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5 और 5 का जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ओ आई इज इक्वल टू 2.24 मीटर। अब देखिए जो भी डिस्टेंस होता है उसका यूनिट तो मीटर होता है ना, तो इसलिए आपने डायरेक्ट मीटर ही लिखना है, सोचने नहीं बैठ जाना कि इधर किलोग्राम आएगा या न्यूटन आएगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर ही होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है 2.3 इंतहाई आसान और सिंपल है। अब हम जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हमसे वो जो है यूनिट वेक्टर के बारे में पूछेगा। तो 2.3 की स्टेटमेंट है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, यानी हमसे यूनिट वेक्टर पूछा है। तो यूनिट वेक्टर को हम सबसे पहले जो है डिनोट करते हैं ए और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं हैट। तो ये उसने हमसे पूछा है। और फिर उसने एक वेक्टर ए जो है उसकी वैल्यू भी हमें दे दी है। तो वेक्टर ए की वैल्यू है 4i प्लस 3j। अब देखिए यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ए आ जाता है और नीचे आता है ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए तो हमें गिवन है लेकिन ए का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, तो बहुत ही आसान है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और हमें पता है एक्स इधर क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और ये हमारे पास 16 प्लस 9 और ये मिलकर क्या होगा 25 और वो क्या आ जाएगा 5। अब हम इसके अंदर जो है दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है 4i प्लस 3j और डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था तो वो क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है वो इजीली इसको हमने सॉल्व कर लिया है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो 2.4 न्यूमेरिकल है अब हम उसको जरा देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हमने किस तरह से करनी है। अब जो 2.4 है इसके अंदर जो है हमने उसने हमसे ओरिएंटेशन के बारे में पूछा है। अब ओरिएंटेशन और डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेम ही चीजों के नाम है, लेकिन पहले हम इसका डाटा जो है वो लिखते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे इसके डाटा के लिए जो है हमें वो उसने कहा है कि टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड आर वन की वैल्यू जो है उसने हमें दी हुई है 3i प्लस 7j एंड R2 की जो वैल्यू है वो उसने हमें जो है गिवन की हुई है -2i एंड 3j। तो ये हमें उसने R2 की वैल्यू भी दे दिया है। वो कह रहा है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है पहले तो वो फाइंड करें और उसने खुद ही कह दिया R2 माइनस R1, यानी इधर वेक्टर की साइन भी लगाएंगे और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड कर लेना है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसके अलावा वो कह रहा है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन जो है वो डायरेक्शन को कहते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक किस क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी इसको हम क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये भी हमने इधर फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही आसान है। पहले हम कर लेते हैं वेक्टर R2 माइनस R1 और इसका मैग्नीट्यूड। R2 की वैल्यू क्या है -2i प्लस 3j और माइनस आ जाएगा और R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3i प्लस 7j और ये माइनस जो है ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो फिर क्या हो जाएगा -2i प्लस 3j और ये क्या हो जाएगा -3i और -7j। और जब हम देखें i को i से ही माइनस या प्लस करना है तो दोनों की साइन क्या है सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा -3 और -2 -5i। फिर उसके बाद है माइनस बड़े की साइन लगाते होते हैं और फिर दो अपोजिट साइन हो तो माइनस होता है, तो 7 में से 3 जाएंगे तो -4j। अब उसने हमसे पूछा ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का जो फार्मूला है हमें वो इधर लगाना पड़ेगा, लेकिन उस ओरिएंटेशन के फार्मूला लगाने से पहले हमें एक और बात पता चल रही है कि ये साइन भी माइनस है और ये भी माइनस है। और अगर हम इधर क्वाड्रेंट बनाएं तो हमें पता है कि माइनस साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होती हैं माइनस होती हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड में, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हम जो है इधर उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ 180 और इधर क्या हो जाएगा 360। अब ये 90 की तरफ से 80 की तरफ 180 की तरफ जो है वो वैल्यू बढ़ रही है, तो इधर आके 180 से 360 की तरफ तो इधर हम करते होते हैं 180 प्लस 5। तो इस तरह से इसका एंगल जो हमने फाइंड करना है। अब इसमें देखें सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो R2 माइनस R1 वेक्टर और इसका ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड और वो क्या आ गया एक्स का आप ऐसे कह दें इसमें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है पहले वाली -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट और 25 प्लस 16
तो ये हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाता है 41, और 41 का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो होता है 6.4। अब यहाँ पर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। ये tan का वही सेम फार्मूला होता है जो स्लोप का होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इस तरह से और बेस इस तरह से एक्स एक्सिस पे। तो अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या थी -5, तो हमने वो भी इसके अंदर पुट कर देनी है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस y की वैल्यू सॉरी क्या है -4, और ये चूंकि माइनस तो डायरेक्शन के लिए होती है तो हम इधर वो नहीं लगाएंगे, तो 4 और ये क्या आ जाएगा 5, और इसके साथ वो सिंपल वही tan इनवर्स वैसे का वैसे। अब यहाँ से हम इसकी मजीद जो है कैलकुलेशन अगर करें तो हमारे पास जो थीटे की वैल्यू है वो आ जाती है 39 डिग्री। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं है, क्यों? देखिए 39 डिग्री तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है 0 से लेकर 90 तक, लेकिन ये वाली वैल्यूज तो शो कर रही है माइनस माइनस किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5, यानी अब 180 प्लस 39 और इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 219 डिग्री। अब ये आंसर एक्यूरेट है, कैसे एक्यूरेट है देखें, 360 से अगर थोड़ा सा हम पहले देखें 270 आएगा इधर, और इधर था 360। तो अगर हम देखें 180 से बढ़ता बढ़ता इस क्वाड्रेंट में आया, 270 और 180 के दरमियान होनी चाहिए वैल्यू, तो ये क्या है उसके दरमियान है 219 डिग्री 219। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद हम पांचवा न्यूमेरिकल जो है वो इधर आज करते हैं, और हमने 5 न्यूमेरिकल ही आज इस लेक्चर में भी करने हैं, और बाकी नेक्स्ट 5 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और फिर नेक्स्ट 5 मजीद नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। अब इसमें फिफ्थ जो न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.5, वो बिल्कुल इसी तरह से सेम ही है। इसमें वो कहता है अगर वेक्टर बी को हम ऐड करें किसके अंदर, वेक्टर ए के अंदर, तो लें जी वेक्टर बी को हमने ऐड कर दिया वेक्टर ए के अंदर, ठीक है। इफ वेक्टर बी इज एडेड इनटू द वेक्टर ए, तो जो हमारे पास जो द रिजल्ट इज का मतलब होता है इक्वल, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है 6i प्लस जे। फिर उसके बाद वो कहता है इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी ए से फ्रॉम ए, तो बी जो है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है ए से, माइनस आ जाएगा बी, और इधर जो है हम इसकी वैल्यू उसने जो गिवन दी हुई है तो वो क्या है -4i प्लस 7j। तो उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब उसने हमसे जो है ना वेक्टर ए पूछ लिया, सबसे आसान न्यूमेरिकल है। अब इसकी सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, इधर हम ये वेक्टर ए जो हमने फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, हम एक इधर लाइन लगा लेते हैं। अब देखें उसने हमसे पूछा क्या, वेक्टर ए, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी अगर हम फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर ए तक भी ये ठीक है। तो अब क्या होगा, ये माइनस का बी और ये क्या हो गया प्लस का बी, दोनों कैंसल, और ए मिलके क्या हो जाएंगे 2a इज इक्वल टू 6 में से 4 अगर जाएं तो क्या हो गया 2i, और साइन बढ़ेगी तो प्लस सी, 7 और प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 8 ये। अब देखें यहाँ पर ये 2 है और इधर भी ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पर जो है ना हम 2 को दो इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर ये 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया i प्लस 4j, और ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब इस 2 को 2 से हमने कैंसिल कर दिया तो ये क्या आ गया वेक्टर ए। तो ए का हमारे पास जो आंसर है i प्लस 4j आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वेक्टर ए, और इसको हम कह देते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू क्या है 1 का स्क्र, और दूसरी जे वाई के अलॉन्ग क्या है 4 का स्क्र, 4 का 16 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 17, और 17 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.12। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा।